6 महीने बहुत ज्यादा हमने काम किया। बात करते हैं दाम की, तो दाम हमारे पास बहुत ही छोटे से आते हैं। तो कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो सीखते हैं, और सीखते सीखते हमारे पास दाम कम आते हैं, सीधी सी बात है। तो ऐसा ही है, हमने 6 महीने काम किया, सीखते 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 यहाँ हमने काम कर दिया और थोड़ा सा हमें पैसा मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे 20-25 लोगों की टीम बन जाती है, सीखते सीखते अपने अपने लोगों के आशीर्वाद से हमारी 15-20 लोगों की टीम भी बन जाती है। आगे काम और करते हैं हम 6 महीने 6 महीने और काम करते हैं तो 12 महीने हो जाते हैं। यहाँ पे काम हमें थोड़ा सा और कम हो गया, लेकिन यहाँ पे दाम का कॉलम बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे टीम बढ़ जाती है और थोड़ा सा हम काम सीख लेते हैं। काम सीख के तो काम करेंगे तो हमारे दाम बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आगे 6 महीने और काम किया तो ये हो जाता है 18 महीने। काम हमने किया, जितना काम किया आधा काम किया, आधे हमें दाम मिल गए। आगे हमने काम और किया 24 महीने, काम भी आधा रह गया और यहाँ पे दाम थोड़े से बढ़ जाते हैं। दाम बढ़ के मिलेंगे क्योंकि हमारी टीम बढ़ जाती है, हमारी टीम काम करती है और हमें दाम बढ़ के मिलते हैं जी। आगे काम और क्या, हमें 30 महीने हमारा काम ना के बराबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप ब्लू कॉलम के अंदर काम ना के बराबर है, और यहाँ पे हमारे पास दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमारे पास दाम ही दाम आते हैं। आगे और चलते हैं 36 महीने हम और काम करते हैं तो काम हमारा यहाँ बिल्कुल भी ना के बराबर है। हमें काम कुछ नहीं करना होता, सिर्फ मीटिंग अटेंड करनी होती है, दूसरे लोगों को गाइड करना होता है, काजू बादाम खाने होते हैं। और बात करें दाम की तो दोस्तों यहाँ पे दाम ही दाम है, दाम ही दाम है, दाम ही दाम है। सक्सेस पथ सफलता का रास्ता। तो सफलता के रास्ते में ये लिखा हुआ है पथ, PATH। इस पथ में हमारे महापुरुष बताते हैं बहुत बड़ा एक सच छुपा हुआ है। अगले वाले से, इधर वाले से, इधर बीच वाले से आगे वाला। हाँ ये और दो बस। ये देखा PATH पथ, इसमें एक बहुत ही बड़ा सच छुपा हुआ है जिसकी जानकारी बताता हूँ आपको मैं। ये देखा पथ PATH, P मीन्स पैसेस। कोई हम काम करते हैं तो पैसे साथ काम करते हैं, क्या पैसे इसी बिजनेस जरूरी है या हर बिजनेस जरूरी होता है? पैसे हर बिजनेस जरूरी होता है। कहीं भी आप निकल जाओ पैसे रखना पड़ेगा हमें, तभी हम सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। बात करते हैं कि एक किसान भाई है, कोई किसान भाई है यहाँ पे? कोई नहीं है। हम गेहूं बोते हैं खेत के अंदर, गेहूं बोने के बाद में क्या वो अगले दिन बीज निकल जाएगा उसका? नहीं निकलेगा। कब निकलने में 4 महीने लगेंगे। और जिस किसान ने इसका पैसे रख लिया तो उसकी फसल उठा पाएगा, तो फसल नहीं उठा पाएगा वो। अगले दिन हम जाकर उसके बीज खोदने लगे तो बीज निकलेगा थोड़ी हुआ। यस और नो? यस। एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए 9 महीने का पैसे रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता? Yes. तो पैसे हर जगह रखा जाता है, तो इसलिए हमारे बिजनेस में पैसे रखना बहुत जरूरी है। आज हमने प्लान कर दिया, इसका मतलब ये वो आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन उसका हमें फॉलो हमेशा करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। पैसे के साथ काम करना है, पैसे के साथ हम काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल 100% होंगे। आगे आता है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारा नजरिया। नजरिया 2 तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक ही सिचुएशन में आदमी के 2 नजरिए हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसके लिए एक छोटी होते हैं और दोनों दोस्त एक दरवाजे से दोनों बाहर निकलते हैं, तो ऊपर बिजली के तार होते हैं, कोई कबूतर वगैरह एक भाई के ऊपर बीट कर देता है, उसकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। तो जिसके ऊपर बीट करता है वो उसको गाली देता है, हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी, मैं तो कहीं जाने लायक नहीं रहा। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है वो उसको कह रहा भगवान जो तुमने क्या ठीक किया, जो किया वो ठीक किया। जो पहले वाला होता है वो कहता है बावले से मेरी ड्रेस तो खराब हो गई, तू कह रहा भगवान जो तूने ठीक किया। तो सही कह रहा हूँ, ये भगवान का शुक्र है कि भगवान ने होते तो आज वो हमारे गोबर करते हुए कितने कपड़े खराब होते हैं हमारे। यस
तो यही बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव सोच में कितना फर्क होता है। आगे आता है टी फॉर टीचेबल टी सीखना और सिखाना। ये रह गया सर, ये का तो बताया सर। ये का तो बताया अच्छा सर। अच्छा ठीक है टी फॉर टीचेबल सीखना और सिखाना। यही हमारा बिजनेस है, ऊपर से सीखना, नीचे देना और बीच में पैसे कमाना। यही तो काम है हमारा। ऊपर से सीखेंगे, नीचे सिखाएंगे और बीच में पैसे कमाएंगे। सीखने सिखाने पर बात नजर आती है। कोई भी काम हम काम करते हैं, कोई भी स्टार्ट करते हैं तो सीख कर किया जाता है। बिना सीखे तो कुछ भी नहीं होता। सीख करके साइकिल चला सकते हैं, बिना सीखे कुछ नहीं होता। सीख करके हम हवाई जहाज चला सकते हैं, यस है नो। तो बिना सीखे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो काम को सीखना पड़ेगा या नहीं? तो इस काम को भी सीख कर बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आगे आता है एच फिर हॉनेस्टी, ईमानदारी इसी बिजनेस जरूरी है या हर बिजनेस में? हर बिजनेस में जरूरी होती है ईमानदारी। क्योंकि ईमानदारी नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें अपने बिजनेस से पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। जैसे किसी की डीडी आई है, डीडी के आपको पता है तो उसकी डीडी लगा दो। अगर नहीं पता तो अपने प्लान से पूछो, अपना प्लान को बोलो कि सर ऐसे ऐसे सर की डीडी आई है, इनकी डीडी लगाओ। और कई लोग क्या होता है, उनका पैसे जैसा है जेब में डाल लेते हैं, अपना खर्चा पानी चला लेते हैं। तो क्या ये सही बात है? ये जिससे लोग वो तो आ जाएगा, लेकिन आने वाले दो दूसरे लोग वो कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। आईडी ग्रीन कहाँ होगी सर? सीधी सी बात है। इसके ऊपर एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है, मैं सुनाता हूँ आपको। एक बार दिल्ली हमारे महागुरु जी हैं, उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया था। और सेमिनार अटेंड करने के बाद वो जब वापस आ रहे थे, वो तो बस में बैठे वो, और उन्होंने टिकट कोई ली। तो टिकट तो 5 रुपए की थी, उन्होंने दिए 10 रुपए उसको कि सर मुझे वहाँ की टिकट दे दो। उन्होंने टिकट दे दी और वो 5 रुपए वापस देने के बजाय उनको 6 रुपए उनको वापस दे दिए। 6 रुपए वापस देने के बाद में टिकट 5 रुपए की है, दिए 10 रुपए, 5 रुपए वापस नहीं दिए, लेकिन बंदे ने मुझे 6 रुपए दिए। ऐसा तो वो थोड़ी देर सोचता, फिर वापस उसके पास गया कंडक्टर के पास में, बोला सर मैंने टिकट आपसे 5 रुपए की ली थी और मैंने आपको 10 रुपए दिए थे, लेकिन बदले में आपने मुझे 6 रुपए वापस दिए हैं। वो हाँ जीती है। क्यों? क्योंकि सर मैं आपकी ईमानदारी देखना चाहता था कि अभी 2 दिन पहले मैंने आपका एक सेमिनार देखा था, वहाँ पे आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ईमानदारी के बारे में। तो मैं आपको देखना चाहता था कि आप कितने ईमानदार हैं इस बिजनेस के मामले में। तो मैं आपकी देखना चाहता था कि आप कितने ईमानदार हैं। तो वो ईमानदारी इसके काम आई नहीं आएगी? तो आप भी अगर ईमानदार रहेंगे इस बिजनेस के मामले में तो आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और पूरे ईमानदार से रहेंगे तो गारंटी इस बात का आपका काम को कोई रोक नहीं सकता। किसी माइकल लाल ने दूध नहीं पिलाया इतना जो आपके काम को रोक जाए। तो सर दोस्तों आगे जो स्लाइड आती है, क्या करना चाहिए, ये 3 चीजें 100% सफलता देंगी। तो इस सिनारियो को क्लियर करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सफल और सक्सेसफुल पर्सन टीम मौजूद है। सर का अगर मैं आपको बात बताऊं तो जितना मैं आपको बोल पा रहा हूं सिर्फ सर की वजह से बोल पा रहा हूं। जितने उन्हें बातें सिखाई हैं, उनकी बातें सीखी हैं, एक एक कदम पे उन्हें मुझे चलना सिखाया है। और आज सर की बात करूं तो कम से कम 80 और 90 लोगों की उनकी टीम है। और उनको मैं जैसे स्टेज पे कॉल करूँ, इतनी हिम्मत नहीं कि उनको अकेले स्टेज पे क्लियर कर दूं। तो जैसे सर को मैं कॉल करूं तो आप सभी लोग अपने सीट से खड़े होकर के सर के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर डॉक्टर कन्हैया पाल सर। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कन्हैया पाल सर सपोर्ट की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज 8 स्टेप ट्रेनिंग में मुझे स्लाइड क्लियर करने का मौका मिला है। अभी इससे पहले हमारे बिट्टू जी आए थे। आज वाकई बहुत ही खुशी का दिन है। अभी कुछ देर पहले मुझे ही मौका मिला था कि आज हमारे लिए ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है
है सभी यहाँ पे फैमिली वाले हैं, बस अभी इसको तुषार को छोड़ के सभी के जीवन में लाइफ में ऐसा है कि बच्चे हैं। जब हमारा अपना बच्चा होता है ना, तो जब पहली बार वो कदम चलना सीखता है तो बहुत खुशी होती है। और ये बिजनेस बाप और बेटे का जैसा है अगर देखा जाए तो। जब इसमें जो भी कोई हमारी टीम में आता है, अगर हम सिर्फ कभी भी हम जिसको ज्वाइन कराना चाहते हैं, अगर हमने उसको सिर्फ चेक के लिए ज्वाइन कराया कि हमारा चेक बन जाएगा, बुलसाई क्लियर हो जाएगी, तो कभी ऐसा नहीं कराना। लेकिन जब हमको ये यकीन होता है खुद पे हम डायमंड बन जाएंगे, हमें डायमंड बनना है, मैं डायमंड बनूंगा, तो जब आप उसको किसी को ज्वाइन कराते हो तो उससे एक रिश्ता, एक अटैचमेंट, एक रिलेशनशिप हो जाती है, ऐसे जैसे एक अपने बच्चे के प्रति होती है। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब वो कभी जिंदगी में अच्छा कर रहा होता है, जब बच्चा आगे बढ़ रहा होता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अपने दिल की फीलिंग बता रहा हूँ, आज मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि आज मेरी टीम के सबसे होनहार टाइगर ने आज 8 स्टेप ट्रेनिंग के कुछ स्लाइडें क्लियर की हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दमदार तरीके से स्लाइड क्लियर किया। तो मैं चाहता हूँ एक बार बिट्टू जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से टीम में सभी लोग सीखें और सीख कर आगे बढ़ें। जैसे कि अभी बिट्टू जी बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से स्लाइड क्लियर की। पाथ जो रास्ता है उसमें पी फॉर पेशेंस, पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस हर फील्ड में चाहिए। एटीट्यूड 100% सफलता दिलाता है, ये बात बिल्कुल सच है। एटीट्यूड, पॉजिटिव नजरिया ही इंसान को बदलता है। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी इसमें टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने का बिजनेस। बिल्कुल सच बात है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। इसको सीख कर जहाँ जो भी कुछ आज हम हैं सीख कर ही कर रहे हैं उस काम को। जो हम परिवार चला रहे हैं वो सीख कर ही चला रहे हैं। अगर हम 10-20 हज़ार 30 हज़ार जो कमाते हैं, चाहे अगर कोई भाई परचून की या थोक की दुकान करता है, उस बिजनेस को भी सीखना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो काम हम कर रहे हैं वो काम हम सीख के कर रहे हैं 20 या 30 हज़ार रुपए के लिए। तो जब हम सीखने के लिए उसमें समय दे सकते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो ये जहाँ पे हमारी जिंदगी बदल सकती है, जहाँ से हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारी 3 पीढ़ियाँ सिक्योर हो जाती हैं, उस ऐसे बिजनेस को जिसमें हम 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपया साल का कमाते हैं। तो दोस्तों मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सभी लोग उस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हैं? यस। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही पेशेंस के साथ बिट्टू जी ने जो स्लाइड क्लियर की थी उसको सुना। और सबसे लास्ट में उन्होंने पॉइंट बताया, ऑनेस्टी। वाकई सचमुच ऑनेस्टी एक ऐसा गहना है इंसान के जीवन में कि वो हर क्षेत्र में काम आता है। आपके जीवन में ऑनेस्टी है तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। तो बिट्टू जी ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से स्लाइड को क्लियर किया है, तो उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस। एक बार मैं अपने गुरुओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मौका दिया। बिट्टू जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जो भी मेरे बारे में कहा वो सब उनका बड़प्पन था और मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। तो मैं चाहता हूं मेरे गुरुओं के लिए, बिट्टू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या करना चाहिए? ये 3 चीजें आपको 100% सफलता देंगी। 90% जोश, जुनून, उत्साह, पागलपन, 8% तकनीकी और 2% अच्छा तालमेल। दोस्तों ये जो चीजें हैं, ये 2-3 चीजें हैं, ये 3 चीजें हमारे इस बिजनेस के लिए एक हार्ट का काम करती है, एक फंक्शन का काम करती हैं। दिल में जब दिल में धड़कन जो धड़कती है हमारी, तो सांस चलती है, जिंदगी चलती है। इसी तरीके से इस बिजनेस में जो बिजनेस में आ गया, बिजनेस सीखने के बाद भी ये 3 चीजें नहीं है, तो बिल्कुल वो बंदा ऐसा है जैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट होता है। उसके अंदर जोश नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं, जोश। तो मैं दोस्तों में आपको ये बताना चाहता हूँ, जोश इसमें क्या है, इस बिजनेस को करने के लिए नहीं, जिंदगी में हर बिजनेस को करने के लिए एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए और पागलपन होना चाहिए। तो जोश में हम इसमें चीजें आती हैं जैसे स्माइल फेस का, और ताली बजाना, जोश, बॉडी लैंग्वेज दिखाना। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, तालियां हम कहाँ बजाते हैं? गम के माहौल में या खुशी के माहौल में? खुशी के माहौल में। बिल्कुल सही बात है, खुशी के माहौल में। कहते हैं दोस्तों कि योग
के बारे में सभी जानते हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं पैरों में जो अक्सर कर दब जाते हैं जब हम चलते हैं, लेकिन हमारे हाथों के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो दब नहीं पाते। रीज़न क्या है? इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में हर इंसान के पास लाइफ में कोई ना कोई टेंशन होती है, खुशी का मौका नहीं मिलता। जहाँ खुशी मिले वहाँ इंसान को ताली बजाने का मौका मिलना चाहिए। इन हाथों की उंगलियों में, हथेलियों में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर के कि अगर ये दब जाएं एक बार तो इंसान की 10 साल की ज़िंदगी, जवानी वापस आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ एक बार अपनी 10 साल जवानी वापस लाने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। जुनून, जुनून ऐसा जुनून होता है लगन, किसी काम के प्रति दीवानगी, किसी काम के प्रति दीवानगी। छोटे बच्चों को देखा होगा कभी, सॉरी माफ करना, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ा इजीली तरीके से हम समझ सकें। जुनून का मतलब होता है लगन, एक किसी के प्रति पागलपन। तो जुनून जब एक छोटा बच्चा होता है उसको किसी काम के लिए मना कर दिया जाता है कि ये गर्म है, इसको छूना नहीं। अब उसको आपका ध्यान हटा, वो उसका ध्यान वहीं जाता है क्योंकि आपने कंसंट्रेट कर दिया कि ये गर्म है, इसको छूना नहीं। उसका जुनून होता है, वो देखना चाहता है, उसको छूना चाहता है, वो छुएगा। आपकी नजर बची और दुर्घटना घटी। तो जुनून इसमें होना चाहिए। इसमें जुनून क्या होना चाहिए? जब इसको सिखा दिया जाता है, प्लान दिखा दिया जाता है कि 1 करोड़ रुपया कमाने का ये रास्ता है, तो वो जुनून, वही जुनून उसके अंदर होना चाहिए कि जब उसको सिखाया, उसको दिखाया, उसको बताया, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, प्लान सिखाते हैं, फॉलोअप सिखाते हैं, और डीडी कैसे आती है, क्या सवालों के जवाब होते हैं, वो भी सिखाया जाता है। तो जुनून बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसा जुनून सभी के अंदर हो सकता है। एक उत्साह, एक खुशी, एक उमंग। किसी काम को करने जाते हैं तो उमंग होती है। मैं आप सभी को थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा। जब सभी की शादी हुई थी, घोड़ी पे चढ़े थे तो उमंग जरूर हुई होगी। खुशी, एक उमंग की शादी हो रही है। जब पहली बार मेरे तो जब नहीं था। मेरे सर में दर्द चालू हो गया था। पता नहीं क्या हुआ। अक्सर खुशी की बात होती है जिंदगी में। सर, जब आपने पहली बार जॉब किया होगा, जो आपको पहली सैलरी आई होगी, जो भी काम किया हो आपने, टीवी रिपेयरिंग का जॉब होगी, जो पहली सैलरी मिलने की तारीख आ रही होगी, अब 8 बजे सैलरी मिलनी है, 7 बज गया, आपको खुशी उमंग हो रही होगी, मुझे आज 7 बजे आज सैलरी मिलने वाली है। तो वो खुशी उमंग होती है। इसी तरीके से इस उमंग में, उत्साह के अंदर आता है अपनी आवाज से 25% थोड़ा ज्यादा बोलना है, खुशी में बोलना है। दोस्तों, ये हमारा बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी का, खुशी का बिजनेस है। तो इसमें तेज बोलना है, पर तेज ऐसे नहीं बोलना। सामने वाले के साथ जब तेज बोलो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और स्माइल फेस होना चाहिए, स्माइल फेस, ताकि ये ना लगे कि आप गुस्से में बता रहे हो। 1 करोड़ का बिजनेस है रामतार, 1 करोड़ का बिजनेस कर ले, नहीं तो तेरे वो क्या होगा? आप उसको धमका रहे हो। आप क्या बोल सकते हो? रामतार को बता रहे हो तो आप उसको बताओ, रामतार, जो जिंदगी में आप काम कर रहे हो पिछले 30 साल से, सिलेंडर उठाया ढोया, सिलेंडर उठाया ढोया, आप जिंदगी में ऐसा काम कर रहे हो, 30 साल हो गए मेरे भाई, यहाँ तो 3 से 4 साल काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे 2 लाख रुपए हफ्ते, 8 लाख महीने, 1 करोड़ साल का कमा सकते हो। अपने साथ साथ अपनी 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकते हो। तो स्माइल फेस के साथ उसको इस तरीके से बताना है। क्या आप सब बता सकते हैं? यस। एक पागलपन होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए डायमंड बनने के लिए, सफलता पाने के लिए। पागलपन कैसा होना चाहिए? पागलपन भी 2 तरह के पागल होते हैं। एक पागल वो जो सर फोड़ता है, जो किसी का सर फोड़ दे, कपड़े फाड़ दे, ऐसा पागलपन नहीं होना चाहिए। ऐसा पागलपन होना चाहिए जिसको पाने के लिए, जिस काम के लिए आप किसी भी हद तक जा सको, अपने एफर्ट को उतना बढ़ा सको। किसी भी हद तक जाने का मतलब नहीं है किसी के घर जाकर उसके पैसे लेके आओ, चल साले तेरी डीडी लगवाता हूं, ऐसे मत करना। किसी भी हद तक जाने का मतलब है आप अपनी जो शेड्यूल है डेली का, उस शेड्यूल में 8 घंटे की बजाय आप 14 घंटे काम कर सको, 16 घंटे काम कर सको। आप 10 बार ना सुनने की बजाय आप 100 बार ना सुनने के बाद भी आपके चेहरे पे स्माइलिंग होनी चाहिए। आपकी आवाज में 25% अपनी आवाज से तेज होनी चाहिए। आने वाला इंसान जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो, वो ये देखेगा आप कितनी देर इस बिजनेस में टिके हुए, स्माइल फेस के साथ, अपने दमदार प्लान के साथ।
ये देखेगा। तो पागलपन ऐसा होना चाहिए। पागलपन में बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले, लगभग साल हो गई है, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मुझे मौका मिला था, 2 साल पहले मुझे मौका मिला था फार्मेसी करने का। तो सभी ने मना किया था दोस्तों। मैं ये खुद बता रहा हूँ, क्योंकि जो आदमी जिस काम को कर चुका होता है वो ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस होता है। 2 साल पहले मुझे मौका मिला था, सेफ शॉप की जिंदगी में आई मेरे लिए। भगवान का, गॉड का और अपने अपलाइन का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं। इससे पहले एक मौका मिला था जब मैंने फार्मेसी की थी, तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया था कि पैसे बर्बाद कर रहा है, शादी के बाद बच्चे पाल लेगा कि तू फार्मेसी करेगा, तू डॉक्टर है, तू फार्मेसी करके क्या करेगा, मेडिकल स्टोर तो खोला नहीं है तेरे को, क्या करेगा फार्मेसी करके। वाइफ ने मना कर दिया था, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया था। मुझे एक जुनून था कि मुझे फार्मेसी करनी है। क्यों? क्योंकि मैं जिस काम में रिसर्च कर रहा था तो मुझे बार बार थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। मैं ये सोचता था कि अगर मैं फार्मासिस्ट होता इसके साथ साथ तो मुझे ज्यादा मेरे लिए बेटर होता। दोस्तों, एक लगन थी, एक पागलपन था, करूंगा करूंगा। पैसा नहीं था मेरे पास, समय नहीं था। यूनिवर्सिटी गया था, वहां लोगों ने कहा था डॉक्टर साहब आप डॉक्टरी करो, आप फार्मेसी क्यों कर रहे हो आप? फिर उन्होंने कहा कि एडमिशन नहीं होगा, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, रिश्वत के, फीस से अलग लगेंगे। मैंने कहा सर लेट फीस ले लो। क्या हाँ, लेट फीस तो लगेगी 34,000 रुपए, 20,000 और लगेंगे आपके। लेकिन मुझे ये था कि मुझे करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और एडमिशन ले लिया। घर पे आके सबने कहा कि पागल हो गया है। डॉक्टर तो वैसे ही पागल होते हैं, पर लगता है तो सचमुच में पूरा ही पागल हो गया है। वो लगन थी दोस्तों मेरी। उसके बाद मैंने एडमिशन लेने के बाद मैंने पढ़ना चालू किया। टाइम नहीं था, ड्यूटी करता, बच्चे पालता, कैसे पढ़ता। मैं यकीन बता रहा हूँ आपको, यकीन मानना, सच बता रहा हूँ आज आपको, ये लगन इतनी बुरी चीज होती है। पागलपन, एक दीवानगी बहुत बुरी चीज होती है। जिसको लग जाती है उसको नींद नहीं आती। यकीन मानना आप, 27 दिन 27 डेज में सोया नहीं था। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, शायद वो जानते होंगे। 27 डेज में सोया नहीं था। और मेडिकल साइंस ये कहती है 21 दिन जो बंदा ना सोए वो ऊपर चला जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। ये जिद ही थी उसे करने की। और मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। डॉक्टर साहब 2-3 दिन ना सोए, जब भी बैठे बैठे कहीं बैठा दें तो यहाँ हो जाए। सर 27 डेज पूरे वजीरपुर रोड पे पूछ सकते हो। जिन लोगों ने, कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने मुझसे मार खाई है क्योंकि पागलपन की हद तक हुई। जो मैंने एग्जाम दिया था, यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, उसके बाद ब्रेन का कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके बाद मुझे नींद भी आना बंद हो गया। ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया। लेकिन क्या है, जो काम पॉसिबल नहीं था वो काम हो गया। फिर मुझे यकीन हो गया कि वाकई जब मैं जिस काम को मैंने ठान लिया, जिंदगी में एक ही बात सीखी, पहले काम को परखो, सीखो और उसके बाद सब कुछ साइड कर दो। एक गोल बना लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस गोल को आपको रोक जाए उसको पूरा करने के। देखिए क्यों? जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होगी, जोश। लोग कहेंगे आपसे, मुझसे भी कहते थे, अरे छोड़ो तुम्हारे बस का नहीं है, बच्चे पाल रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, पैसा लगता है, लाखों रुपए लगाए मैंने उसे करने के लिए। जुनून, मैं करके दिखाऊंगा। बाइक पे सो जाता था, गिर जाता था, किसी के घर जाऊं चाय पीने, चाय दे दी तो झपकी लग जाती थी और चाय गिर जाती थी, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता था। जुनून था। तो यहाँ भी वो जुनून होना चाहिए। सीखने के लिए आप अपने लाइन से सीखो, सिस्टम से सीखो, जरूरत पड़े तो घर जाके सीखो, घर बुला के सीखो, लेकिन जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ये पागलपन होना चाहिए डायमंडशिप के लिए। महबूबा की तरह इसको चाह के देख लेना। बचपन से लेके आज तक, आज मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ, हो सकता है किसी भाई को अगर थोड़ी हर्ट हो जाए, तो आप में से सभी ने कभी ना कभी जिंदगी में गलती जरूर की होगी, कोई ना कोई जरूर की होगी। मैं नहीं कह रहा किसी फील्ड में की होगी, किसी भी फील्ड में किसी ने किसी को तो चाहा ही होगा। तो चाह लेना इसको, एक बार महबूबा की तरह चाह लेना। पीछे पड़ने से मिलेगी, गुरुजी ने कहा था पीछे पड़ने से मिलेगी। ये सफलता है, ऐसे नहीं मिलती, जो पीछे पड़ जाता है उसको मिल जाती है। तो दोस्तों, ये 90% जोश, जुनून, उत्साह, पागलपन, ये दिखा सकते हो सभी लोग? यस। तो आज तय है, इस सिस्टम में बैठा हुआ हर आदमी अगर ये तय कर ले जोश, जुनून, उत्साह, पागलपन के साथ इस बिजनेस